प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में वास्तु का एक विषय पे हम चर्चा करेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो तो क्या रिमेडी करें। आजकल क्या होता है कि लोग फ्लैट खरीदते हैं, बने बनाए मकान में रहते हैं। अब वो वास्तु के हिसाब से नहीं है तो डिफेक्ट आ गया, वास्तु का दोष आ गया, तो उसको कैसे दूर करें। तो आज हम चर्चा करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की चर्चा करेंगे, वहाँ के वास्तु की चर्चा करेंगे। तो ये साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। ये आपका रसोई के लिए सबसे उत्तम स्थान है और सारे वास्तुशास्त्री या वास्तु जो विज्ञानी हैं वो आपको यहीं पे सलाह देते हैं रसोई बनाने के लिए, क्योंकि ये अग्नि कोण है। ये वाला कोण अग्नि कोण है। यहाँ पे क्या होता है, अग्नि तत्व रहता है। तो अग्नि तत्व रहता है और भरपूर अग्नि तत्व होता है यहाँ पे सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे खाना बनाने से, रसोई बनाने से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे संचार होता रहता है, ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो जो खाना बनेगा वो बिल्कुल पॉजिटिव विचार लिए होगा और आनंद पूर्वक पॉजिटिव थॉट आएंगे लोगों में। उस खाने में शुद्धता होगी, किसी तरह का निगेटिव थॉट नहीं होगा। इसलिए यहीं पे साउथ ईस्ट में रिकमेंड किया जाता है रसोई। यहाँ की जो गॉड है वो है शुक्र। शुक्र को ये स्थान का अधिपत्य दिया गया है साउथ ईस्ट का। तो शुक्र कला की देवी है और खाना बनाना एक कला है। रसोई पाक कला, रसोई कला एक कला है, क्योंकि उसमें माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे नमक ज़्यादा पड़ गया तो खाना खराब हो जाएगा, शुगर कम पड़ गया या ज़्यादा पड़ गया तो खाना खराब हो गया, खाने लायक नहीं रहता, फीका हो जाता है या जो भी दोषपूर्ण हो जाता है। तो ये एक कला है। तो शुक्र इसलिए इसका नियंत्रण करता है। फिर शुक्र लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी है मतलब आपका जो लिक्विड मनी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ यदि ये यहाँ पे वास्तु दोषपूर्ण हो गया, यहाँ की वास्तु में कोई डिफेक्ट आ गया तो यहाँ की एनर्जी अग्नि एलिमेंट गड़बड़ा जाएगा और दिक्कत कैश क्रंच की आएगी। लिक्विड का फ्लो, कैश क्रंच का मतलब आप जो है ईमानदारी से कमा रहे हैं, कहीं से पैसा मिलना है आपको, वो ब्लॉक हो जाएगा तो कैश क्रंच हो गया। तो आर्थिक कठिनाई होने लगती है यहाँ पे। यदि आपका डिफेक्ट आ जाए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो कैश फ्लो में ब्लॉक हो जाता है, कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता है। आप कितना भी कमा लेंगे हमेशा वो कम ही पड़ेगा, नए नए खर्चे निकल आएंगे और परेशानी बने रहेगी। मतलब आर्थिक परेशानी तो आ ही जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दोष होते हैं वास्तु के, वो किस किस तरह के दोष होते हैं। तो एक तो पहला दोष है कि वहाँ पे टॉयलेट बना हो तो वास्तु दोष हो गया। ये वाला कोना यदि आपका कटा हुआ है, मान लीजिए ऐसे कटा हुआ है ये, या एक्सटेंडेड है, तो दोनों तरह का पोजीशन में एक्सटेंशन या कटा हुआ में वास्तु दोष यहाँ पे हो गया साउथ ईस्ट में। या वहाँ पे बोरवेल हो या पानी का कोई सोर्स हो तो वास्तु दोष हो गया। फिर तीसरा है कि घर की एंट्रेंस जो आपकी है वही साउथ ईस्ट हो जाए। जो एंट्रेंस जिससे आप निकलते हैं घर से, तो मेन गेट आपका वही साउथ ईस्ट हो जाए तो फिर वहाँ भी वास्तु दोष हो गया। या साउथ ईस्ट में बेडरूम बना हुआ हो तो ये भी वास्तु दोष है। तो 5 तरह के साउथ ईस्ट में दोष आते हैं, वास्तु दोष। अब ये 5 तरह के दोष, मान लीजिए इनमें से एक दोष या 2 दोष, आपने जो घर लिया है, मकान लिया है, फ्लैट लिया है, उसमें ये वास्तु दोष आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब उसमें तोड़ फोड़ तो आप कर नहीं सकते, तो वहाँ पे रिमेडी करनी पड़ती है। तो इसकी रिमेडी ये होती है, जैसे टॉयलेट बना हुआ है वहाँ पे, पहले दोष की चर्चा करते हैं। वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो आजकल जो रेमेडी होती है वो ये होती है कि कॉपर के बने हुए पिरामिड्स होते हैं, तो आप
ट्रायंगुलर पिरामिड लेंगे, स्क्वायर उसका बेस एक होता है स्क्वायर, तो वो नहीं लेना है, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। आप ट्रायंगल लेंगे तो वो आपका अग्नि एलिमेंट होता है। तो पिरामिड ऐसा लेना है जिसका बेस ट्रायंगुलर हो, त्रिकोण हो, 3 कोण हो उसके। तो ट्रायंगुलर पिरामिड्स लेना है और वो यूज करना आपको 3 के हिसाब से या 6 के हिसाब से या 9 के, मतलब 3 के मल्टीपुल में यूज करना है। जितना बड़ा वहाँ पे दोष है उतना ज़्यादा वो लगाना पड़ता है। 3 का मतलब ट्रायंगल, 6 का मतलब भी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगुलर ही रहेगा। मान लीजिए कि टॉयलेट है वहाँ पे, तो आप कैसे रिमेडी करेंगे इस पिरामिड के हेल्प से? तो आप जो टॉयलेट की दीवार है उस दीवार में इस पिरामिड को फिट करवा देंगे, तो रिमेडी हो गई साउथ ईस्ट की। अब वो कोण कटा हुआ है या एक्सटेंडेड है, तो दीवार के अंदर फिट करवा दें उसको। यदि वहाँ पे बोरवेल है या पानी का सोर्स है, सेप्टिक टैंक तो वहाँ बना होना नहीं चाहिए, बिल्कुल, वो बहुत ही दोषपूर्ण होता है। अब सिंक होता है तो सिंक पानी का सोर्स में वो तो निकल जाता है बह करके, तो सिंक से कोई मतलब नहीं है। पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए वहाँ पे जमा हुआ, बोरवेल हो या पानी का सोर्स उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो बोरवेल में जो है सेंटर में बोरवेल जो है आपका रखेंगे, ऐसे सेंटर ले, उसको सेंटर मानते हुए ट्रायंगुलर शेप में आप इसको इस तरह से 2 पिरामिड यहाँ, 2 पिरामिड यहाँ, 2 पिरामिड यहाँ, ट्रायंगल के हिसाब से आप इसको सेट कर देंगे। तो ये वहाँ की रेमेडी हो गई साउथ ईस्ट की। अब घर का एंट्रेंस ही साउथ ईस्ट हो जाए तो फिर वहाँ पे कैसे रेमेडी करेंगे पिरामिड के हेल्प से? डोर के आगे जमीन के अंदर मैंने बताया 3 या 6 या 3 के मल्टीपुल में आप उसको लगा सकते हैं। तो जमीन के अंदर उसको दबाइए, गाड़िए, या डोर के ऊपर उसको फिट करवा सकते हैं या डोर के अंदर फिट करवा सकते हैं। तो ये आपका घर के एंट्रेंस की जो साउथ ईस्ट में आपका दोषपूर्ण है वो उसकी रिमेडी हो जाएगी। और बेडरूम हो, यदि साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम ही हो तो उसको फिर कैसे रेक्टिफाई करेंगे, रिमेडी करेंगे? तो बेड के नीचे लगा देंगे 3 के सेट में, ट्रायंगल के सेट में, या बेड के अंदर फिट करा देंगे, तो इसकी रेमेडी हो जाएगी। अब विशेष क्या होता है कि क्या क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ना करें। तो यहाँ पे स्टोर नहीं बनाएं, आप चिल्ड्रन का स्टडी रूम नहीं बनाएं। चिल्ड्रन का स्टडी रूम बनाएंगे तो बच्चे को पढ़ने में वहाँ मन नहीं लगेगा, मन उचाट रहेगा। और वहाँ पे इस जगह को आप कभी भी खुला ना छोड़ें, क्योंकि अग्नि कोण है, बहुत शुद्ध ऊर्जा यहाँ पे रहती है, इसको बंद रखें। और फिर यहाँ पे क्या है कि ये आपका आग्नेय कोण कहलाया, ये नैऋत्य कोण कहलाया, और ये वायव्य कोण कहलाया, और ये ईशान कोण कहलाया। तो आपका जो है आग्नेय कोण हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ऊंचा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और नैऋत्य कोण से जो साउथ वेस्ट का है कोना, उससे नीचा रहना चाहिए, ताकि वास्तु का कोई दोष ना आए इसमें। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या ना करें। फिर जो किचन होता है, किचन में हमेशा जो हाउस लेडी होती हैं उनको खाना हमेशा ईस्ट फेस करके खाना बनाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल मिलती रहेगी। और यदि वेस्ट की तरफ किया तो फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे। यदि वेस्ट की तरफ आपका लेडी का मुंह रहेगा, फेस उधर रहेगा, फेसिंग वेस्ट रहेगा, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, पेट की प्रॉब्लम आएगी और हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, स्किन की प्रॉब्लम आएगी, बोन्स की प्रॉब्लम आएगी, तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। और यदि नॉर्थ की तरफ फेस करके खाना बनाती है हाउस लेडी तो
एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, इनकम कम होगा, तो क्या होगा, लोन की नौबत आएगी और लोन काफ़ी चढ़ेगा। तो इन दोनों डायरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए। और एक और डायरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए जो कि साउथ का डायरेक्शन है। तो साउथ के डायरेक्शन में क्या होगा कि वो यम का डायरेक्शन है, तो होगा ये कि जो भी काम शुभ होगा घर में उसमें बाधा आएगी, हर्डल्स आएगी, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी पास होगी, निगेटिव एनर्जी आएगी, तो हर काम में बाधा डालेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरब की तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कि पूरब की तरफ ना हो, कोई उपाय ही नहीं हो, तो फिर क्या करना चाहिए कि वहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा दोष ना हो वास्तु का, तो वहाँ पे एक रेड बल्ब छोटा सा जलते रहना चाहिए रसोई में, तो वो रेमेडी हो जाएगी। तो ये सब आज के वीडियो में हमने चर्चा की, वो साउथ ईस्ट की वास्तु की चर्चा की। और दूसरा है कि जब बेडरूम होता है तो बेडरूम में क्या है कि बेडरूम का जो वास्तु होता है, तो पति पत्नी में बहुत हॉट इश्यूज रहते हैं। तो वास्तु को ठीक करने के लिए, साउथ ईस्ट की वास्तु को ठीक करने के लिए, चूँकि वहाँ का जो गॉड है वो शुक्र ही है, शुक्र स्त्री होती है, घर की जो लेडी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है विनश। तो आप अपने घर की लेडी को यथा योग्य सम्मान दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनकी बातों को मानिए, जो भी यथोचित बातें हैं उनको मानिए, तो यहाँ की वास्तु बहुत हद तक करेक्ट हो जाती है। इतने से ही शोक करने से तो आप लेडी को पूर्ण सम्मान दीजिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। तो जब लक्ष्मी को आप सम्मान देंगे तो साउथ ईस्ट की वास्तु स्वतः ठीक होती चली जाएगी। बाकी ये रिमेडी है, और इतने तरह के ही वास्तु दोष होते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप उसको कर लीजिए, आपका लाइफ सुखमय हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने साउथ ईस्ट के वास्तु की चर्चा की। अगले वीडियो में किसी और डायरेक्शन की चर्चा करेंगे, उसके वास्तु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।